मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो मेरी माँ? प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से। कौन कौन है मैया आपके घर में? मैं तो केवल घर में अकेली थी, पति थे वो खत्म हो गए, 4 साल हो गए। 4 साल पहले हाँ, पति? हाँ खत्म। और हो गए। बेटा? बेटा नहीं है, और केवल एक लड़की है बस। लड़की है? हाँ, एक। बेटी एक है। हाँ, तो बेटी है तो वो आपकी सेवा नहीं करती क्या? आप वहाँ रहना नहीं चाहती क्या? नहीं, वो गई थी, हमको लेके आई प्रयागराज से सूरत, वो सूरत में रहती है। ठीक है। तो वहाँ कुछ महीने रहे, 6, 7, 8 महीने। तो दामाद पी खा के आता, लड़ाई झगड़ा सब करता था, पीता था बहुत। तो कहता अपने माँ को ले जाओ, कहीं भी रखो, हमसे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, दामाद जी बोले कि माँ को ले जाओ? हाँ हाँ, यहाँ से चाहे जहाँ रखो, हम नहीं रखेंगे। लड़की लड़ती थी, बोलती थी मैं मम्मी कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ रखूँ, अकेली हम ही हूँ, कहाँ कौन रखेगा। कहे नहीं, चाहे तुम भी चली जाओ जहाँ जाना हो, मम्मी के साथ है, यहाँ मत रखो। तो बहुत रोती थी, लड़ाई झगड़ा। तो हमने कहा चलो, तो आपका हम सुनते थे कथा, हम कहे लड़की चलो बेटा वहीं महाराज जी के पास हमें छोड़ दो, हम वहीं रहेंगे। तो यहाँ गौरी गोपाल में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं महाराज, कोई तकलीफ नहीं है, अब जैसा कोई नहीं होगा महाराज। आप यहाँ खुश हैं? बहुत बहुत, दवा से लेके खाना पीना, मिठाई मिष्ठान, हर तरह तरह का, किसी वस्त्र, किसी प्रकार की कमी नहीं है महाराज। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ नहीं महाराज, क्या है हम लोग के पास, कुछ नहीं, हम खाली हाथ आए थे, इसे लड़की पहुँचा, कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं। सारी व्यवस्था आपका है महाराज, सभी माताओं के प्रति एक बराबर है सारा खर्चा। मैं तो कहती आप जैसा कोई नहीं है, भगवान आपको ऐसे कथा करती रही है। भगवान का बाके बिहारी गौरी गोपाल से ही कहती हूँ कि भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनको बहुत ऊपर तक ले जाइए, इनको किसी का छाया न पड़े, कोई इनको कष्ट न दे, आपको कोई सताए न, भगवान की रक्षा करो। हम लोग तो यही कहते हैं महाराज कि आप जैसा कोई नहीं होगा। आप माँ का आशीर्वाद है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिहारी जी और आप सबका आशीर्वाद, आप माँ की कृपा, आप सबका आशीर्वाद। इसलिए कहता हूँ कि देखो, आपकी तो एक माँ है घर पे जिसका आप ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए, लेकिन आप सबकी एक माँ गौरी गोपाल में भी है और ये आप सबकी माँ है। इन माँओं को यहाँ रहने की, खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। और जहाँ 285 माएँ हों वहाँ खर्चा कितना होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि इन बेसहारा माँओं को यदि आपके द्वारा सहारा मिल जाए, आपके द्वारा इन माँओं को आश्रय मिल जाए, आपके द्वारा भोजन मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है। इसलिए खाने के पहले गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माँओं की तरफ भी कुछ रोटियां जरूर बढ़ाइएगा, सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये सारा पुण्य है। और ये पुण्य जो है ना, ये पत्थर की लकीर बनकर आपके साथ रहेगा। कोई इस पुण्य को कभी ना आप चाह कर भी ना बेच सकते हैं, ना कोई चाह कर खरीद सकता। यह पुण्य आपको परमात्मा से मिलाकर ही रहेगा। पुण्य ईश्वर से मिलाता है और ये वृद्ध माँओं की दुआएं आपको मिलेंगी। आप बच्चों का जन्मदिन मनाओ, गौरी गोपाल आकर बेटी बेटे के जन्मदिन में माँ को अन्नदान करो, माँ की सेवा करो कि आज माएँ हमारी ओर से भोजन करें। ये देखो, आज जब हमें समय मिलता है हम अपना ज़्यादा समय माँओं के साथ गुजारते हैं। ये सभी माएँ हैं जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं और सभी आज भोजन के टाइम पे जब हम गए तो सभी माँओं को हमने प्रसाद पवाया। और सेवा है, जितनी हो जाए इन हाथों से, शरीर से, बुराई क्या है। हमारी सेवा से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो आपकी प्रसन्नता ही हमारा धन है। जिस लायक आप हैं आप जरूर कुछ ना कुछ अपने हाथ सेवा के बढ़ाइए। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं, माँओं की सेवाएं, माँओं के लिए एक आश्रम का निर्माण हो रहा है। आप आश्रम के निर्माण में एक बोरी सीमेंट का, एक ईंट का, आप कुछ ना कुछ सहयोग आश्रम में जो आपसे बन पड़े, एक कमरे का, एक कमरे की छत का, ये माँओं के लिए घर, गौरी गोपाल मतलब वृद्ध माँओं का घर, एक कमरा बनवा कर आप दे सकते हैं यदि आप इस लायक हैं तो। वरना एक ईंट, एक बोरी सीमेंट। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जरूर जुड़िए। मैया आप यहीं रहिए, दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा।